जय श्री राम भक्तों, आज श्री रामचरित्र में मंदोदरी रावण को समझाकर कहती है कि श्री राम जी का भजन करो और श्रेयस पाओ। रावण सुबह होते ही दरबार को चला जाता है। इधर श्री राम जी अंगद जी से पूछते हैं कि तुमने उस रावण से यह 4 मुकुट कैसे हासिल किए। राम जी के आदेश पर सेना लंका को चारों तरफ से घेर लेती है और भीषण युद्ध होता है। हनुमान जी के छाती में लात मारने पर मेघनाथ मूर्छित हो जाता है। अकंपन और अतिकाय माया युद्ध करते हैं। रात होने पर युद्ध समाप्त हो जाता है। रावण के नाना माल्यवान रावण को उचित सलाह देने का प्रयास करते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जरगो, जो भयो सो भयो हे प्रियतम, अबू या भूल की पूर्ति समाप्ति कर दो। श्री राम जी ते वैर त्याग दो और हे नाथ कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज के निर्मल यश लियो। स्त्री के बाण समान वचन सुन के वो सवेरो होते ही उठ के सभा में चलो और सबरो भय भुलाए के अत्यंत अभिमान में फूल के सिंहासन पे जाए बैठो। यहाँ सुबेल पर्वत पे श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आए के चरण कमलन में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाए के खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस के बोले, हे बाली के पुत्र, मोए बड़ो कौतूहल है। हे तात याई ते मैं तुमसे पूछूं, सच्ची कहियो जो रावण राक्षसन के कुल को तिलक है और जाके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, वाके 4 मुकुट तुमने कैसे फेंके। हे तात बताओ, तुमने वो कैसे पाए। अंगद ने कही, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनो वो मुकुट ना है, वो तो वह राजा के 4 गुण है। हे नाथ, वेद के हैं कि साम दाम दंड भेद जे चारों राजा के हृदय में बसे हैं। जे नीति धर्म के 4 सुंदर चरण है, पर रावण में धर्म को अभाव है। ऐसो जी में जान के जे नाथ आपके पास आए गए हैं। 10 शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद ते विमुख और काल के वश में। याइले हे कौशलराज, सुनो वो गुण रावण को छोड़ के आपके पास आए गए। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति आनंद सुन के उदार श्री रामचंद्र जी हंसन लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। तब शत्रु के समाचार प्राप्त है गए। फिर श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कही, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर काउ तरह आक्रमण करो जाए या पे विचार करो। तब वनराज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी को स्मरण करो और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित करो। वानरन की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य जैसे को जैसो चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त करे। फिर सब युद्धपतिन को बुला लो और प्रभु को प्रताप कह के सबको समझायो जाए। सुन के वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ी। वो हर्षित है कि श्री राम जी के चरणन में सिर नवामे और पर्वतन के शिखर ले लेके सब वीर दौड़े। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजे और ललकारे। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किलो जानते हुए वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप ते निडर है के चल दे। चारों ओर घिरी भई बादलन की घटा की तरह लंका को चारों दिशांते घेर के वो मोहते ही डंका और भेरी बजावन लगे। महान बल की सीमा वो बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वरते श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करन लगे। लंका में बड़ो भारी कोलाहल कोहराम मच गो। अत्यंत अहंकारी रावण ने वह सुन के वानरन की ढिठाई तो देखो, जे कहत भय हंस के अपनी राक्षसन की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा ते चले आए हैं, मेरे राक्षस सब भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे ही भोजन भेज दो। ऐसो कह के वह मूर्ख ने अट्टहास करो। वो बड़े जोर से ठहाको मार के हंसो और बोलो, हे वीरो, सब लोग चारों दिशान में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ के खाए लो। शिव जी कहें, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान हो जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोवे, मानो आकाश को थाम लेगो। आज्ञा मांग के और हाथन में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, कोमर, मुगदर, प्रचंड फरसा, शूल, दुधारी तलवार, परेग और पहाड़न के टुकड़ा लेके राक्षस चले।
जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरन को समूह देख के वहां पे टूट पड़े, पत्थरन पे लगवे ते चौंस टूटवे को दुख उन्हें ना सूझे, वैसे ही जे सब बेसमझ राक्षस दौड़े, बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण करे करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटा के कंगूरन पे चढ़ गए। वो परकोटा के कंगूरन पे कैसे सुशोभित है रहे, मानो सुमेरु के शिखरन पे बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल डंका आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुन के योद्धान के मन में लड़वे को चाव है जा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुन के कायरन के हृदय में दरार पड़ जाए, और उन्होंने जाके अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुन के ठट समूह देखे। देखो के रीछ वानर दौड़ रहे हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटिन को कछु ना गिने, पकड़ के पहाड़न को फोड़ के रास्ता बना ले। करोड़ों योद्धा कटकटा में और गरजे, दांतन ते होठ काटे और खूब टपटे। उधर रावण की ओर, इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़न के ढेर शिखरन को फेंके, वानर कूद के उन्हें पकड़ लें और वापस उन्हीं की ओर फेंक दें। प्रचंड वानर और भालू पर्वतन के टुकड़ा ले लेके किले पे डाले, वो झपटे और राक्षसन के पैर पकड़ के उन्हें पृथ्वी पर पटक के भाग जाएं और फिर ललकारे। बहुत ही चंचल और बड़ी तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल के किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलन में घुस के श्री राम जी को यश गामन लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़ के वो वानर भागे। आप ऊपर और नीचे राक्षस योद्धा या प्रकार से किले पे थे धरती पे आए गिरे। श्री राम जी के प्रताप थे। प्रबल वानरन के झुंड राक्षस योद्धान के समूह योद्धान को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पे चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलन लगे। राक्षसन के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलवे पे बादलन के समूह तितर बितर है जाए। लंका नगरी में बड़ो भारी हाहाकार मचे को। बालक स्त्री और रोगी असमर्थता के कारण रोवन लगे। सब मिलकर रावण को गारी देने लगे कि राज्य करते हुए वाने मृत्यु को बुलाए लो है। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होनो काननते सुनो, तब भागत भय योद्धान को लौटाए के वो क्रोधित है के बोलो, मैं जाए रणते पीठ दे के भागो भो अपने काननते सुनंगो, वह स्वयं भयानक दुधारी तलवार ते मारंगो। मेरो सब कछु खायो, भांति भांति के भोग करे, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हैगे। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित है के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरवे में ही वीर की शोभा है, जिस सोच के तब उन्होंने प्राणन को लोभ छोड़ दो। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण करे सब वीर ललकार के भिड़न लगे। उन्होंने परिघ और त्रिशूलन ते मार के सब रीछ वानरन को व्याकुल कर दो। शिव जी के हैं वानर भयातुर है के डर के मारे घबराए के भागन लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चल के वो ही जीतेंगे। वही कहे, अंगद हनुमान कहाँ है? बलवान नल नील और द्विवेद कहाँ है? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत भयो सुनो, वह वक्त वो बलवान पश्चिम द्वार पे, वहां उनते मेघनाथ युद्ध कर रो, वो द्वार टूटे ना हो, बड़ी भारी कठिनाई है रही। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध भयो। वो काल के समान योद्धा बड़े जोरते गए और कूद के लंका के किले पे आएगे और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डारो, सारथी को मार गिरायो और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जान के वह रथ में डाल के तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुनो कि पवन पुत्र हनुमान किले पे अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल के किले पे चढ़े। युद्ध में शत्रुन के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध है गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके दोनों दौड़ कर रावण के महल पे जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दोहाई बोलन लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ के ढाए दो, जे देख के राक्षस राज रावण डर गो। सब स्त्री हाथन से छाती पीटन लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक संग आए गए। वानर लीला करके घुड़की दे के दोनों उनको डरावे और श्री रामचंद्र जी को सुंदर यश सुनावे। फिर सोने के खंभन को
हाथन ते पकड़ के उन्होंने परस्पर कही के अब उत्पात आरंभ करो जाए। वो गरज के शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल वा को मर्दन करने लगे। काऊ को लादते, काऊ को थप्पड़ते पछाड़ दें और कहें श्री राम जी को ना भजो, वाको जे एक को दूसरे ते रगड़ के मसल डालें और सिरन को तोड़ के फेंक दें। वो सिर जाके रावण के सामने गिरे और ऐसे फूटे हैं मानो दही के कुंडा फूट रहे हों। जिन बड़े बड़े मुखियन को पकड़ पावे उनके पैर पकड़ कर उन्हें प्रभु के पास फेंक दें। विभीषण जी उनके नाम बतावें और श्री राम जी उन्हें अपनो धाम दे दें। ब्राह्मणन को मांस खानवारे वो नरभोजी दुष्ट राक्षसु वो परम गति पावे, जाकी योगी याचना करें परंतु सहज में ना पावे। शिव जी कहें, हे उमा, श्री राम जी बड़े कोमल हृदय और करुणा की खान है। वो सोचें कि राक्षस मोते वैर भावते ही सही स्मरण तो करेंगे, ऐसा हृदय में जान के वो उन्हें परम गति मोक्ष दे दें। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुन के जो मनुष्य भ्रम त्याग के उनको भजन न करें वो अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कही कि अंगद हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते हुए कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजान के बलते शत्रु की सेना को कुचल के और मसल के फिर दिन को अंत हो तो देख के हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित है कि वहां आए गए जहां भगवान श्री राम जी है। उन्होंने प्रभु के चरण कमलन में सिर नवाए। उत्तम योद्धान को देख के श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न भये। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखो, जाते वो श्रम रहित और परम सुखी है गए। अंगद और हनुमान को गए जान के सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसन ने प्रदोष शाम काल को बल पाए के रावण की दुहाई देते हुए वानरन पर धावा करो। राक्षसन की सेना आती देख के वानर लौट पड़े और वो योद्धा जहां तहां कटकटाए के भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान है। योद्धा ललकार ललकार के लड़े, कोई हारे ना है न कोई हार माने। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत कार्य हैं और वानर विशालकाय और अनेकों रंगन के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवारे योद्धा हैं। वो क्रोध करके लड़े और खेल करते वीरता दिखाते दिखें। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़े मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित है के लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापति ने अपनी सेना को विचलित होते देख के माया करी। पल भर में अत्यंत अंधकार है वो खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घनो अंधकार देख वानरन की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरों दिखाई ना दे और जहां तहां पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाया और सब समाचार कह के समझाया। सुनते ही वो दोनों अभिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंस कर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया। जाते प्रकाश है वो, कहूँ अंधेरो न रहे वो। जैसे जैसे ज्ञान के उदय हैवे पे सब प्रकार के संदेह दूर है जान। भालू और वानर प्रकाश पाए के श्रम और भयते रहित और प्रसन्न है के दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाथ राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धान को वानर और भालू पकड़ के पृथ्वी पे दे मारे और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करें। युद्ध कौशल दिखावे, पैर पकड़ के उन्हें समुद्र में डाल दें। वहाँ मगर सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ के खा डालें। कछु मारे गए, कछु घायल भये, कछु भाग के गढ़ पे चढ़ गए। अपने बलते शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे। रात वही जान के वानरन की चारों सेना टुकड़ी वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखो त्यों ही जे वानर श्रम रहित है गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए उन सबको सबते बताया। वाने कही वानरन ने आधी सेना को संहार कर दो। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम को एक अत्यंत बूढ़ो राक्षस हो। वो रावण की माता को पिता अर्थात वह को नाना और श्रेष्ठ मंत्री हो। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोलो। हे तात, मेरी कछु सीखू सुन लो। जब ते तुम सीता को हर के लाए हो तब ते इतने अपशकुन है रहे हैं कि जो वर्णन ना करे जा सके। वेद पुराणन ने जिनको यश गाया और उन श्री राम जी थे विमुख है के काउ ने सुख ना पाए। भाई हिरण्यकशिपु सहित
हिरण्याक्षकु और बलवान मेधुकेटवकु जिन्हें मारो, वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप ते अवतरित भये हैं। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।